दुआ दिया है? दिए। हाँ? हाँ दिए। बेटी को दुआ दे दिया? हाँ दे दिए। आशीर्वाद दे दिया? आप उनको देंगे आशीर्वाद। जी। जीती रहे अल्लाह। देखिए आंखें नम हो गई हैं, रो रही हैं, बिलक रही हैं रीतलाल यादव के लिए, आशीर्वाद भी दे दिया। बहुत बुरा लगता है जब कभी भी घर में पुलिस ऐसे चले आती है, उसके बाद जब पापा भी नहीं है साथ में। फिर रो रही हैं आप। मैंने हमेशा कहा कि आप शेरनी बेटी हैं रीतलाल यादव। अब जनता मालिक है, जनता तय करेगी, हम लोग को जनता न्याय देगी, क्या होगा और क्या नहीं। हम तो जनता से यही विनती करते हैं कि आप लोग मेरे पापा को वोट दीजिए और भारी से भारी मतों से विजय बनाएंगे। क्या क्या लगता है रीतलाल यादव जीतेंगे? हाँ जीतेंगे। आप किन्नर समाज से? हाँ किन्नर समाज है। जी। रात के 12-1 बजे पुलिस घर में दरवाजा तोड़ करके घुस जाती थी, और फिर कल भी ऐसे ही दरवाजा तोड़ करके हम लोग के घर में, बस मेरे ही घर में नहीं बल्कि बहुत सारे गांव के घर में ऐसे ही दरवाजा तोड़ करके घुस गए। और भाई लोग और दीदी थी तो वो बताई कि बोलता है कि आप लोग का शिकायत मिला है कि आप लोग वोट ये चोरी कर रहे हैं और पैसा दे करके खरीद रहे हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, मुझे धमकी दी जा रही है। देखिए आप बखूबी जानते हैं कि बीते दिन ये तमाम बातें कही हैं। रीतलाल यादव की पत्नी ने, आपने सुना है कि उन्होंने पुलिस पर, प्रशासन पर बड़ा आरोप लगा दिया है और लाइव सिटीज ने आपको वो भी तस्वीरें दिखाई थी। हमने आपको दिखाया भी था और हमने आपको बताया भी था कि बीते दिन रीतलाल यादव के आवास पर के कई ठिकानों पर छापेमारी भी हुई थी और उसके बाद आपने सुना था कि रीतलाल यादव की पत्नी का बड़ा बयान आता है। और देखिए ऐसे में लाइव सिटीज की टीम इस वक्त दानापुर पहुंची है और आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि यहाँ पर रीतलाल यादव की बेटी श्वेता भी है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू। सबसे पहले श्वेता आप ये बताइए कि बीते दिन हमने देखा कि किस तरह से आपकी माताजी का बड़ा बयान आता है और वो साफ साफ कहती हैं कि पुलिस के द्वारा हमें परेशान किया जा रहा है। तो हमें तफसील से बताइए क्या हुआ था बीते दिन। जैसे कि आप लोग सबको पता है, मेरे पापा जब सरेंडर कर भी दिए थे फिर भी रात के 12-1 बजे पुलिस घर में दरवाजा तोड़ करके घुस जाती थी। और फिर कल भी ऐसे ही दरवाजा तोड़ करके हम लोग के घर में, बस मेरे ही घर में नहीं बल्कि बहुत सारे गांव के घर में ऐसे ही दरवाजा तोड़ करके घुस गई और बोलते हैं कि शिकायत मिला है कि आप लोग वोट पैसों से खरीद रहे हैं। दरवाजा तोड़ करके, तोड़ा बजाबता पुलिस ने दरवाजा जी। तोड़ करके पुलिस अंदर घुस जाती है। और ये समय क्या हो रहा होगा उस वक्त? 12:30, 12:30। 12:30 बजे दोपहर का वाकया हाँ है ये। 12:30-1 बजे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? पुलिस जब दरवाजा तोड़ करके आपके घर में घुसती है तो उसके बाद क्या पूछती है? हम घर पे नहीं थे, मेरी भाई लोग और दीदी थी तो वो बताई हाँ। कि बोलता है कि आप लोग का शिकायत मिला है कि आप लोग वोट ये चोरी कर रहे हैं और पैसा दे करके खरीद रहे हैं। बिल्कुल, हमने भी यही सुना है कि धमकाया जा रहा है और पैसे दे करके वोट खरीदा जा रहा है। और हम भी देखते हैं कि लगातार आप भी अपने पिताजी के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है श्वेता? वोट चोरी कर हम लोग क्यों वोट पैसों से खरीदेंगे? हम लोग अगर वोट पैसों से खरीदना होता तो अभी हम लोग, शाम होने वाली है, रात होने वाली है, इतना देर तक घर से बाहर नहीं होते। पैसा देते वोट खरीदते। हमको तो ये समझ में नहीं आता कि वोट पैसों से भी खरीदा जाता है। हम लोग जनता को प्यार और आदर देते हैं और सम्मान देते हैं, तो हम लोग को जनता वोट देती है। हम लोग वोट कभी पैसों से नहीं खरीदे हैं। तो फिर क्यों इस तरह की बातें कही जा रही हैं? देखिए अब मुझे याद है कि जब मैंने पहले भी आपसे बात की तो आपने साफ साफ ये कहा था कि मेरे पिताजी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ है। अभी भी ऐसा लगता है कि कोई षड्यंत्र हो रहा है? षड्यंत्र हो रहा और बहुत ज्यादा मतलब डर है कि मतलब हम लोग कैसे भी चुनाव न जीत जाए। और विरोधी लोग बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं हम लोग को। विरोधी लोग बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। जी। मैंने आपकी माताजी का बयान सुना, वो साफ साफ कह रही हैं कि मेरे बच्चों को डराया जा रहा है, उनसे उनकी उम्र पूछी जा रही है कि आप 18 साल के हो गए? बच्चों को घर पे आते हैं तो बच्चों को सीधा बोलते हैं कि अभी तो बाप गया है जेल में, तुमको भी डाल देंगे जेल में। ऐसे बोलते हैं? तुम्हारा ईयर कितना है ये बताओ, तुमको फिर बताएंगे हम लोग। पुलिस के द्वारा ऐसे बोला जी। जाता है? जी। तब भी नहीं डरते हैं आप लोग? डरते तो है लेकिन अब जब घर में उन लोग घुस जाते तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन डर लगता है या फिर डर लग रहा है अभी?
डर लग रहा है और डर लगता भी है, क्योंकि कब किसके साथ क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। किसी को कुछ नहीं पता। जी। मैंने ये भी सुना कि आपकी माताजी कह रही थी कि अगर यकीन नहीं आता है तो सीसीटीवी फुटेज भी है हमारे पास। हाँ, सीसीटीवी फुटेज है घर पे, अगर आपको चाहिए होगा तो हम लोग दे देंगे। कितनी देर तक पुलिस रही कल घर पर? हमको इतना पता नहीं क्योंकि हम घर पे नहीं थे। आप घर पर नहीं थी, नहीं। आप प्रचार प्रसार के लिए निकली जी। हुई थी। तो अब क्या लगता है श्वेता, वोटिंग काफी नजदीक आ गई है, क्या लगता है क्या होगा? अब जनता मालिक है, जनता तय करेगी, हम लोग को जनता न्याय देगी कि हम्म, क्या होगा और क्या नहीं। हम तो जनता से यही विनती करते हैं कि आप लोग मेरे पापा को वोट दीजिए और भारी से भारी मतों से विजय बनाइए, ताकि ये जो हम लोग दिक्कत झेल रहे हैं फिर ये दिक्कत ना झेले हम लोग। अच्छा, अभी मैंने देखा कि जब आप आई थी यहाँ पर कई सारे लोग हैं जिनसे मिलने के लिए आप आई, बजाबता ये रोने लगी। मैंने चाची की आंखों में आंसू देखा, ये रोने लगी और ये अभी भी रो रहे हैं। मेरी बेटी है, भतीजी है। हाँ हाँ। हाँ, माया लगता है देखकर। रो क्यों रही हैं आप, रो क्यों रही हैं, क्यों रो रही हैं, क्या हो गया, क्यों रो रही हैं? नहीं कुछ हुआ, ना कुछ हो लगे, नहीं कुछ हाँ? हुआ, ऐसी माया लग क्या जाता है। क्या लगता है हम रीतलाल किन्नर- यादव जीतेंगे? हाँ हाँ, जीतेंगे। आप किन्नर समाज से हैं? हाँ, किन्नर समाज है। जी। और किन्नर। आप लोगों की दुआएं तो सबसे पहले लगती हैं, हाँ, तो इस बेटी को दुआ दिया है? हाँ, दिए हैं। हाँ? हाँ, दिए हैं। बेटी को दुआ दे दिया, हाँ, दे दिए। आशीर्वाद दे दिया? हाँ, आप को देंगे आशीर्वाद। जी। जीती रहे, भला हो। देखिए आंखें नम हो गई हैं, रो रही हैं, बिलक रही हैं। रीतलाल यादव के लिए आशीर्वाद भी दे दिया है पिताजी को, आपको भी दे दिया है। हम लोग की बहुत क्लोज है ये, हम लोग को हमेशा आशीर्वाद देती है। हमेशा आशीर्वाद देती हैं और हमेशा आप लोग इनके द्वार आती हैं। जी। देखिए श्वेता, मैंने जब भी आपसे बात की है तो मैंने एक शेरनी श्वेता से बात की है। आज वो श्वेता कहीं ना कहीं खोई हुई दिख रही है। बहुत बुरा लगता है जब कभी भी घर में पुलिस ऐसे चले आती है, उसके बाद जब पापा भी नहीं है साथ में। फिर रो रही हैं आप। मैंने हमेशा कहा कि आप शेरनी बेटी हैं रीतलाल यादव की, रो रही हैं। नहीं, आप तो शेरनी बेटी हैं, आप तो लकी बेटी हैं रीतलाल यादव की, फिर क्यों आंखें नम हो रही है? मैं कभी इस श्वेता से मैंने बात नहीं की है, मैंने जब भी बात की है तो श्वेता हमेशा हमारे कैमरे पर दहाड़ी है। ऐसा क्या हो गया जो आज खुद को इतना कमजोर पा रही है? आप सोचिए ना, मेरे पापा ना दिवाली में थे ना छठ में थे, 8 महीने से हम लोग पापा के साथ नहीं है, ना फोन पे बात होती है ना कुछ। लास्ट टाइम नॉमिनेशन के दिन हम लोग मिले थे, उसके बाद फोन से बात भी, अभी तक हम लोग पापा का आवाज नहीं सुने। बहुत बुरा लगता है पापा साथ में नहीं है। तो अगर अभी हिम्मत हार जाइएगा तो पिताजी को चुनाव कौन जिताएगा? अभी अगर ऐसे बेटी हार जाएगी तो पिताजी को विजयी कौन बनाएगा, कौन करेगा पिताजी के लिए प्रचार प्रसार? हम ही करेंगे। वैसे भी ये समय अभी टूटने का नहीं है, जुटने का है। हम लोग सबको जुड़ करके चुनाव जीतेंगे। चुनाव जीतिएगा। चलिए अंतिम सवाल है और हम चाहेंगे कि बिल्कुल जोशीले अंदाज में बताइए, क्या लगता है पिताजी कितने मतों से जीतेंगे दानापुर इस बार? पिछले बार मेरे पापा 15,000 वोट से जीते थे, हाँ हाँ। इस बार 20-25 हजार वोट से जीतेंगे। 20-25 हजार वोटों से मेरे पिताजी इस बार दानापुर जीतेंगे। और आपने देखा है कि ये सीधी तस्वीरें दानापुर की हैं और तस्वीरों में आपने देखा है कि कैसे यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो कैमरे पर फूट फूट कर रोने लगे। रीतलाल यादव की बेटी भी कैमरे पर बिलखने लगी और क्या कुछ कहा है बिलखते हुए वो भी हमने आपको दिखाया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है और देखना ये भी होगा कि आखिर दानापुर का रण इस बार जीतता कौन है। तो फिर ये पूरी वीडियो और पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।